में से बहुत सारे बच्चे यूपी से होंगे, इलाहाबाद के आसपास से होंगे। आज आप देख रहे हैं, आज धरने पर स्टार्ट कर दिया बच्चों ने, आज इलाहाबाद पहुंचना शुरू कर चुके हैं। आज से हजारों बच्चे प्रयागराज में, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने धरना देने जा रहे हैं। क्यों? मजाक बना के रखा है आयोग ने, 3 बार डेट बदल दी, उसके बाद वो नॉर्मलाइजेशन की कुछ प्रक्रिया चल रही है, 2 दिन में एग्जाम करा रहा है। एक एग्जाम हमसे ढंग से नहीं होता है, कभी पीसीएस का पेपर आउट हो जाता है, कभी आरओ एआरओ का पेपर आउट हो जाता है, कभी यूपी टेट का पेपर आउट हो जाता है। बताओ आपको पता है आईएएस से पहले होना था पीसीएस का एग्जाम, मार्च में इसकी डेट थी, और आईएएस का मेंस भी हो चुका, रिजल्ट आने वाला मेंस का, और अभी तक फ्री नहीं हुआ उत्तर प्रदेश पीसीएस का। और हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, तो बातें करने से होगा? ग्राउंड रियलिटी क्या है बताओ? सबसे ज्यादा बेरोजगार, आप कहोगे साहब की पॉपुलेशन, अरे भैया पॉपुलेशन है यूपी की, तो रेवेन्यू का कलेक्शन भी तो उस हिसाब से हो रहा है ना, जिले भी तो उस हिसाब से है, विभाग भी तो उस हिसाब से है। सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा पूरे दुनिया में, बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में है। आप कहोगे लो सर नई चीज बताइए आज आपको, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। मतलब एक एरिया के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, एक राज्य के हिसाब से, तो जितने बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में है, पूरे भारत नहीं, पूरे दुनिया में कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। अब सरकारें तो बड़ी बड़ी बातें करती है, हमने इतने लाख नौकरी दी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कौन से लोगों को नौकरी दी। मंगल ग्रह से आए थे क्या? हरियाणा में कैसे हो जाएंगे? पागल हो गए हो क्या? जितनी हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा बेरोजगार है यूपी में। हरियाणा में बेरोजगार युवा कहां से हो जाएंगे? 24 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की, बिहार से ज्यादा है यूपी में, पॉपुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूं। 2 बिहार आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, मालूम है ना यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? समझ रहे आपको? बिहार बिहार चिल्ला रहे हो, पिछले 1 साल के अंदर में 2.5 लाख टीचर्स बनाए हैं बिहार ने। बिहार जितना तेजी से काम कर रहा है ना, पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप देख लो, इधर नोटिफिकेशन है, उधर एग्जाम, भाई गॉड भाई गॉड, भाई साहब मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे इसके अंदर आत्मा आ गई है कि इनके अंदर क्या हो गया है, इतना तेज रिक्रूटमेंट किया, अभी थोड़ा सा सुस्ती आ गई है उनके अंदर में, एक के बाद एक। आप देखो ना, दिखाओ, यूपी तो बड़ा राज्य है ना बिहार से, 2000 वैकेंसी आई है पीसीएस में बिहार में, कौन ही ला रहा है यूपी में? यूपी में तो 4000 होनी चाहिए ना, 200 वैकेंसी आती है, 173 वैकेंसी आती है, क्योंकि हम तो बस अब बहुत जल्दी फिनलैंड बनने वाले हैं ना, स्वीडन से तुलना होगी उत्तर प्रदेश की, बाकी सबसे थोड़ी होगी। हम तो यूरोप के बराबर में खड़ा करेंगे ना उसको। 2.5 लाख से ज्यादा टीचर्स बना दिए उन्होंने, और बीपीएससी में हर साल वैकेंसी आ रही है, और 1 साल के अंदर में क्लियर। इतना तेजी से चीजें हो रही है, बहुत सुधार हो रहा है। नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव सरकार थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था, तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर मैं सीएम बना तो 10 लाख नौकरियां दूंगा, और उसमें उन्होंने काफी हद तक लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश भी की है। आज करोड़ों युवा बेरोजगार है, उसकी कोई बात ही नहीं करता, खाली हम बस उनको धार्मिक मुद्दों में उलझा करके रखते हैं। हमने धर्म का अफीम चटाया हुआ है, उसी में खुश रहो। ध्यान रखना, ना मुझे मंदिर और मस्जिद खाने के लिए देती है, ना आपको मंदिर खाने के लिए देता है। मंदिर मस्जिद ही हमारी आस्था का विषय है। आपके घर का खर्चा जो है ना, मंदिर मस्जिद से नहीं चल रहा है, एक्सेप्ट अपवाद होगा, आप में से किसी के पापा मंदिर में, किसी के पापा मस्जिद में होंगे, वो अपवाद है। हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा खाने के लिए नहीं देते हैं, हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तभी चीजें होंगी, वो एक अलग चीज है, वो तो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बच्चे बेचारे परेशान हैं, अब कुछ नहीं होगा, 4-5 दिन बैठेंगे, लाठी खाएंगे, उसके बाद पुलिस आएगी, लाठी चार्ज करेगी, डंडे तोड़ेगी उनके ऊपर, है ना। और इसीलिए लगातार कहा जाता है एथिक्स विल बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल एजुकेशन सेंटर, इन ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए।